अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सीक्लोर कैप्सूल का। सीक्लोर कैप्सूल के हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी सीक्लोर, जिसको बना रहा है एजीबी फार्मा। अच्छा फार्मा है जो कि 250 मिलीग्राम्स में है ये मेरे पास। इसके अलावा 500 मिलीग्राम्स में भी आता है जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसके अंदर शामिल है सेफाक्लोर। सेफाक्लोर जो है बेसिकली सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं आरटीआईज़। आरटीआई से मुराद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का इन्फेक्शन। ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट दोनों के लिए असरअंदाज होता है। यानी अगर किसी वजह से आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह ब्रोंकाइटिस होता है, नमूनिया उसकी वजह होता है, जिसकी वजह से आपकी सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, छाती मुतासिर होती है। तो इस तरह की कंडीशन में चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये साइनस का इन्फेक्शन, ये जो हमारी कैविटीज़ होती हैं इनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, ये आपके गले में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली ये टॉन्सिलाइटिस का जब मसला बनता है, इसमें इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया में करवाया जाता है, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जिल्द पे किसी वजह से स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाते हैं जी यूटीआईज़। यूटीआई से मुराद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का किसी किस्म का इन्फेक्शन जिसमें आपके गुर्दे आ जाते हैं, गुर्दे से नालियाँ जो जाती हैं मसाने की तरफ, उसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या इसके साथ साथ मसाने में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह के तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने में, इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपका सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, लूज़ मोशन डायरिया हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, और अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई एलर्जीज़ वगैरह या रैश वगैरह भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे, आपकी एज पे, या किस इन्फेक्शन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है, या इसको कितने देर तक आपने इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ जो है डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करके देना होता है। बाज़ूका जो होता है दिन में एक कैप्सूल का भी एक मरतबा इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है एडल्ट्स में, और सुबह और शाम भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसलिए कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स देखकर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी सीक्लोर कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।